नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं अपने विषय क्षेत्र से संबंधित एक बहुत ही गुरु विषय पे बात करूंगी। वो विषय है मन। भारत का पूरा अध्यात्म विज्ञान मन पर ही आधारित है, मन पर ही काम करने को लेकर के है। अधिकतर लोग मन को समझते ही नहीं हैं, बस उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि मन नहीं कर रहा तो ये नहीं करते हैं, मन करता है तो ये करते हैं, मन आज अच्छा नहीं लग रहा, मन आज बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के स्टेटमेंट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं बिना ये समझे कि मन क्या है। और अक्सर लोग इसी मन के करने के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते, या फिर कहीं पहुंचने के बाद उन्हें लगता है कि वो गलत जगह पर आकर खड़े हो गए हैं। समझने की ज़रूरत है कि ये मन है क्या। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये मन क्या है। आपने कुछ शब्द सुने, आपके कानों का प्रयोग हुआ और उस कान के माध्यम से जो शब्द आपके दिमाग तक पहुँचे, प्रोसेस हुए, उसने आपके दिमाग में बैठे पहले से एक मीनिंग से कनेक्शन बनाया और आपको लगा कि ये अच्छा व्यवहार था या बुरा व्यवहार था, और उसके अकॉर्डिंग आपका मन बन गया। इसी चीज़ को एक दूसरे एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। आपने मीठा खाया, आपको अच्छा लगता है मीठा खाना, आपका मन बहुत अच्छा हो गया। जैसे ही आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली जो आपको पसंद नहीं थी या कड़वी थी या उसमें बहुत ज़्यादा ओवरडोज था नमक या चीनी का, आपका मन खराब हो गया। ये क्या हुआ? क्योंकि आपने जो खाना खाया उसने एक इफेक्ट पैदा किया और आपका मन अच्छा या बुरा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आप देखेंगे कि जैसे ही आप किसी अच्छी बातों को सुनते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सोचते हैं, आपका मन अच्छा हो जाता है। जैसे ही आप बुरी बातों को सोचते हैं, आपकी मेमोरी से जुड़ी हुई कोई अगर घटनाएं होती हैं तो आपका मन बुरा हो जाता है। अगर आप मन के इन सारे रिएक्शंस को थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि वैसे आपका मन कुछ है नहीं। जैसी जैसी घटनाएं आपके आसपास घटती हैं, जैसे जैसे आपके सेंस ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और जैसा मीनिंग आपने अपने दिमाग में उसके लिए सेट करके रखा है, वैसा आपका मन हो जाता है। अब अगर मन की इस प्रकृति को समझें तो मन अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। मन आपका इंटरेक्शन है बाहर की दुनिया से, और उस दुनिया से लेकर के जो जो मीनिंग आपने चीज़ों के अपने दिमाग में बैठाया है, उसका कनेक्शन आपके वर्तमान एक्सपीरियंस से जब बनता है तो मन अच्छा या बुरा हो जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता ही नहीं है। मन अपने आप में न्यूट्रल होता है, हमारी एक्टिविटी उसे अच्छा या बुरा बनाती है। अब अगर आपका मन लगातार बुरा है, आपको बुरा फील हो रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपने जो मीनिंग्स निकाल रखे हैं अपने दिमाग में उसमें कोई प्रॉब्लम है। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। इसको ऐसे समझें कि क्लास में टीचर ने दो बच्चों को थप्पड़ मारा, सबके सामने मारा है। उसमें एक बच्चा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, उसे बहुत बुरा फील होता है, उसे इंसल्ट महसूस होता है, और फिर वो आगे बढ़ करके भी इसी नफरत को पालता रहता है। पूरी ज़िंदगी वो किसी भी लीडिंग पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, उसे उस टीचर की याद बनी रहती है अनकॉन्शियसली, और फिर वो बुरा व्यवहार करता है, या फिर बहुत सी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, बहुत से फोबिया उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोग स्टेज पे बात नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके मन में डर बना हुआ रहता है, क्योंकि उन्होंने इंसल्ट फेस किया था। लेकिन वहीं जिस दूसरे व्यक्ति को टीचर ने थप्पड़ मारा था, उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि टीचर ने आज मुझे थप्पड़ मारा, सबके सामने मारा, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं कुछ ऐसा काम करूँगा कि कल को यही टीचर और यही बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे। अब सेम सिचुएशन दो लोगों ने दो तरह से रिएक्ट किया। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि दो लोगों ने सोसाइटी में होने वाली चीज़ों को, जो भी रिएक्शंस हैं, जो इमोशंस हैं, उनको अपने दिमाग में अलग अलग मीनिंग दे रखा है। अब आप इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके मन का कोई अस्तित्व स्वतंत्र रूप से नहीं है, उसका अपना कोई रिएक्शन नहीं है। जो मीनिंग आपने सेट कर रखी है और जिस माहौल से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका जैसा कनेक्शन बनता है, वैसा रिएक्शन आता है, वैसा मूड हो जाता है, वैसा मन बन जाता है। मन बस इंटरेक्शन एंड मीनिंग्स का कॉम्बिनेशन है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ये मन बीमारियां कब पैदा करता है।
जब आपने कोई मीनिंग अपने दिमाग में सेट करके रखी है और आप सोसाइटी से जब इंटरेक्ट कर रहे हो, तो सोसाइटी की तरफ से आपकी मीनिंग के अनुसार जो आपने व्यवहार किया वो कभी एक्सेप्ट होता है, कभी रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा होता है, इंसान समझ नहीं पाता कि मैं कैसे इंटरेक्ट करूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हर व्यक्ति फ़ायदा चाहता है, हर चीज़ में फ़ायदा। हम नुकसान नहीं उठा सकते, उठाना नहीं चाहते, मजबूरी में उठाना पड़े अलग बात है। हम रिश्तों में भी फ़ायदा चाहते हैं, इमोशंस में भी फ़ायदा चाहते हैं, हर चीज़ अच्छा चाहते हैं। लेकिन जब हमारी मीनिंग के अकॉर्डिंग सोसाइटी उसे रिएक्ट नहीं करती, उसे एक्सेप्ट नहीं करती, तो हमें कुंठा होती है, हमें बुरा लगता है, हमें गुस्सा आता है, हम समझ नहीं पाते कि ऐसे में क्या करें। फिर यहाँ से डिसबैलेंस होना हम स्टार्ट हो जाते हैं और फिर से सोसाइटी के उस व्यवहार को, उस रिजेक्शन को हम एक अलग मीनिंग दे करके ब्रेन में एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर अगली बार जब हम व्यवहार करने जाते हैं तो पहले की ये मीनिंग और सोसाइटी का अगला व्यवहार कुछ ना कुछ गड़बड़ पैदा करता है और इस तरह से हम या तो बहुत कुंठित होने लगते हैं, अपनी बातों को दबाने लगते हैं, अपने बहुत सी इमोशंस को शेयर ही नहीं करते और वहाँ से बीमारियाँ निकल कर आने लगती हैं। जबकि जब हम गुस्से में हो जाते हैं, अपने आप व्यवहार को विद्रोही बनाते हैं, तो हम उलझुल हरकतें करने लगते हैं, हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते और इस तरह से हम एंटी सोशल हो जाते हैं। और इन सब का कॉम्बिनेशन एक मानसिक बीमारी के रूप में सामने आ जाता है। यही मन जब दोस्त बन जाता है तो आपको बहुत हेल्प करता है, आप आगे बढ़ते हैं, आप मन को प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर पाते हैं, आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपको कैसे रिलेशंस रखने हैं, आपको कैसे आगे बढ़ना है, कितना आपको एफर्ट लगाना है, कितना अपनी एनर्जी को अपने लिए खर्च करना है। लेकिन जब यही मन दुश्मन की तरह पेश आता है गलत मीनिंग्स के कारण, तब ये आपको भटकाता है, परेशान करता है, बेचैन रखता है, आप शांत नहीं हो पाते हैं, आप इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो मन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, मन को डील करना बहुत ज़रूरी होता है। मन को आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह लेकर के चल सकते हैं। जैसे बच्चा है अपने छोटे छोटे खिलौने में उलझा रहता है, खुश रहता है, उसे नया खिलौना मिलता है वो और खुश होता है, फिर पुराने खिलौने को छोड़ करके फिर किसी नए खिलौने की तरफ वो बढ़ जाता है। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसे इतना इम्पॉर्टेंस ना दें कि मन मेरा ऐसा कहता है तो मैं ये करूँगा। आप डिसाइड करो कि आपके लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, आप क्या चाहते हो वो करो, ना कि वो करना है जो मन कहता है। मन की इच्छाओं का मकर जाल ऐसा होता है जो हमें गलत जीवन दे जाता है और बाद में हम समझते हैं कि हमने कुछ गलतियां की हैं, या फिर कई बार हम समझते ही नहीं कि हमने कुछ गलतियां की हैं और हम वहाँ पर शिकायतें करते हुए अपनी आगे की ज़िंदगी बिताते हैं। तो मन को समझ करके व्यवहार करें। मन को अगर आपने अच्छे से डील किया तो आप आगे जाएंगे, मन को अगर आपने इग्नोर किया तो आप बुरे फंसेंगे, आप बीमारियों के शिकार होंगे। जैसे ही आपको एडजस्टमेंट में इशू आने लगे, आपके संबंध ज़्यादा खराब होने लगे, तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग पॉइंट है कि कहीं ना कहीं आपने जो चीज़ें अपने दिमाग में बैठाई हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उनकी मीनिंग आपने रॉन्ग ले ली है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी काउंसलिंग कराएं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास बैठें, अपनी बातों को शेयर करें, अपने अनुभवों को शेयर करें, उसको फिर से एक नया मीनिंग दे करके ब्रेन में एडजस्ट करने की ज़रूरत है। इसके लिए अलग अलग थेरेपी यूज़ की जाती है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी लाइफ में है और सक्सेसफुल है, उसकी पर्सनालिटी में वो शांति है, वो बैलेंस पर्सनालिटी आपको लगती है, तो फिर आप उसके साथ बैठ सकते हो। इसके अलावा हर किसी से इन बातों को शेयर ना करें, क्योंकि हर कोई अपने इसी मन के चक्कर में पड़ा हुआ है, परेशान है और वो आपको फिर से परेशान कर देगा। तो थोड़ी सावधानी के साथ अपने मन को समझें, इसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करें। अगर आपने स्मार्टली इसका उपयोग कर लिया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आशा करती हूँ कि मन के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आती हूँ फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।